बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। इंटीग्रेशन हमारी चल रही है और इंटीग्रेशन में भी हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास देखें जो क्वेश्चंस हैं, जो हमारी एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन की, कि एरिया अंडर द कर्व हमने फाइंड करना है। तो एज सच इतना मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है। बेसिकली एरिया अंडर द कर्व इस एक्सरसाइज के अंदर या इन वीडियोस के अंदर हम देखेंगे। और अबव एक्स एक्सेस, बिलो एक्स एक्सेस भी हो सकता है, बिटवीन भी कहीं पर कह सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास 3.7 एक्सरसाइज का, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व y = x² + 1। और कहां से कहां तक अंडर द कर्व है? अबव एक्स एक्सिस फ्रॉम x जो वेरी कर रहा है, जो इंटरवल है हमारे पास 1 to 2 है। अगर थोड़ा सा चलें एरिया अंडर द कर्व का, मैं आप लोग को आइडिया दे दूं कि हम ग्राफ जो है इसका कैसे ड्रा करेंगे तो फिर आइडिया हो जाएगा। अदरवाइज ग्राफ की एज सच इन क्वेश्चंस के अंदर जरूरत नहीं। जस्ट मैं आप लोग को एक कंसेप्ट देना चाह रहा हूं। हम सपोज कर लेते हैं जो हमारे पास है ना x की वैल्यूज 1 to 2 वेरी करें। हम ले लेते हैं 1, कुछ इंटरवल ले लेते हैं 1.5 कर लेते हैं और इसके बाद 2 कर लेते हैं। और कर्व क्या है हमारे पास? y = x² + 1। जरा देखें हमारे पास क्या फॉर्म बनेगी जब हम 1 पुट करें या 1.5। 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा, और 1.5 यहां पर पुट करके इसका स्क्वायर ले लें, कैलकुलेटर पे चेक कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3.25। इस तरह से बना लेंगे तो बेहतर है। आप लोग अगर नहीं भी तो जस्ट जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और यहां पुट करूंगा तो 4 और 1 हमारे पास क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब जरा इसको हम ड्रा करते हैं। अच्छा, ड्रा करने के लिए एक और भी आप लोग को बता दूं, हमारे पास एक ऐप है जियोजेब्रा के नाम से। जियोजेब्रा आप जो भी फंक्शन लिखेंगे जियोजेब्रा ऐप पर तो आप लोग को ग्राफ एग्जैक्ट दे देगा। y = x² लिखेंगे, ग्राफ 1 7 + 1 कर देंगे तो डायरेक्ट ही ये जियोजेब्रा पे जहां पर आपको ग्राफ इजीली जो है ना वो उसकी शेप अगर देखना चाहें तो आप लोग यहां से भी देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मैं ये जरा बता देता हूं हमारे पास कैसे बनेगा। पहली बात, हमने 1 सपोज हमारे पास 1 यहां पर है तो उसके अगेंस्ट जो हमारी वैल्यू आई है y एक्सिस पे हम सपोज कर लेते हैं कि वो 2 ये आई है। हमने लिया 1.5 और जो वैल्यू आई है वो 3.5, तो जरा ऊपर हो जाएगी 3.25 यहां पर बन जाएगी। और अगर हमने वैल्यू ली x की 2 मीन्स 1 to हमने क्या करना था 2 तक, तो इसलिए मैं जस्ट वही एक इंटरवल लेके आप लोग को बता रहा हूं। तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आता है? हमारे पास ये हो जाएगा इस तरह से। अगर हम करें तो 5 यहां तक पहुंच जाएगा, इसके सामने यहां तक। अब जरा देखें इसको अगर हम ड्रा करें तो ये ऐसा हमारे पास कुछ कर्व समझ लें, कर्व टाइप ही मैं बना लूं तो इस तरह से कर्व बन जाएगी। हमें एरिया अंडर द कर्व चाहिए तो ये वाला और ये वाला मींस यहां पर x = 1 और x = 2, ये एरिया अंडर द कर्व अबव x एक्सिस फ्रॉम 1 to 2 ये हमें रिक्वायर्ड है। जो इसके जो समझ लें बेसिक जो हमारे पास आइडिया है, थीम है। तो ये एरिया हम निकालते कैसे हैं? तो इंटीग्रेशन का हम सहारा लेते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया जो हमारे पास बनेगा स्टूडेंट्स वो क्या बन जाएगा? देखें रिक्वायर्ड एरिया, हम इसको फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेंगे। फंक्शन है हमारे पास x² + 1, सेम इंटीग्रेशन के वही रूल्स, कोई नई रूल्स नहीं है। और लिमिट्स क्या है हमारे पास 1 to 2। अब देख लें आपके सामने इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा x³ / 3 और ये मैं इसकी लिमिट पुट कर देता हूं और इसकी इंटीग्रेशन 1 की x बनेगी और 1 to 2 इसकी लिमिट्स। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? पहले अपर लिमिट तो ये बन जाएगा 8/3 माइनस, बिकॉज x की जगह हम 2 पुट करेंगे 2⁻³ 8, तो माइनस ये 1/3 बिकॉज 1 की पावर 1 प्लस हमारे पास 2 - 1 तो 3 अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ये 8 - 1 + 1 बचेगा तो +3 हो जाएगा। तो 8 और 3 11 10/3। चूंकि एरिया जो है हमारे पास वो स्क्वायर यूनिट में होता है तो आप लिख सकते हैं कि जो ये हमारे पास रिक्वायर्ड 10/3 स्क्वायर यूनिट एरिया अंडर द कर्व है। सेम यही प्रोसेस एज अ होल हमारे पास चलेगा। इसको भी देखें, क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है। जो कर्व है 5 - x², इस तरह से आप लोग एक ग्राफ ड्रा करके चला लें तब भी ठीक है, अदरवाइज कंपल्सरी नहीं है इन क्वेश्चंस के लिए ग्राफ। तो एरिया देखें हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया या सिंपल एरिया हमारे पास कर्व की क्या है हमारे पास 5 - x² और लिमिट्स क्या है -1 to 2 dx हमारे पास आ जाएगा। इंटीग्रेट करें
-1 to 2 ये 5 कांस्टेंट dx माइनस ये 1 to 2 इसकी हमारे पास लिमिट्स x² dx। तो क्या बन जाएगी इसकी इंटीग्रेशन 5x बन जाएगी और -1 to 2 इसकी लिमिट्स माइनस इसकी इंटीग्रेशन x³ हो जाएगी। ये भी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, चलें पावर 1 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा और ये -1 to 2 हो जाएगा। डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूं, इंटीग्रेशन के सारे रूल्स हम पढ़ चुके। 105 लेक्चर्स आप लोग के पास मौजूद है, 106 लेक्चर है। सारी चीजें ये बिल्कुल बेसिक है, एक एक करके मैंने आप लोग को एक्सप्लेन की है, बताइए। पहले देख लें अपर लिमिट माइनस, फिर हमने क्या पुट करनी है लोअर लिमिट। यहां पर आ जाए तो ये हो जाएगा, पहले हमारे पास अपर लिमिट तो ये 8/3 और माइनस ये -1/3, फिर हम क्या करेंगे लोअर लिमिट पुट करेंगे। ये हो जाएगा 10 प्लस ये 5 माइनस ये हमारे पास 3 एलसीएम हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो 8 + 1 तो ये हो जाएगा 15 माइनस ये 9/3 तो ये इससे कैंसल आउट, तो ये 15 - 3 = 12 जो है हमारे पास इसका बन रहा है। साथ चूंकि एरिया स्क्वायर्स में होता है तो 12 स्क्वायर यूनिट इसका कर्व एरिया अंडर द कर्व है, जो कि रिक्वायर्ड इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट वीडियोस के साथ इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।